अगर मैं कहूँ चाइना आने वाले साल में भारत पे बहुत बड़ा अटैक कर सकता है और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ आज हम इसी वीडियो में समझेंगे। एक तरफ दुनिया जहां वर्ल्ड वॉर में उलझी है, दूसरी तरफ चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेरने में लगा है। प्रैक्टिकल तौर पे वो ये कर रहा है और इस चीज में सक्सेसफुल भी हो रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश में चितांग पोर्ट, म्यांमार में कैप्यू पोर्ट, अफ्रीका में दुजबोती। ये टूरिस्ट पोर्ट्स नहीं है, ये चाइना के वो पोर्ट्स हैं जो इंडिया को चारों तरफ से घेर चुके हैं और इसको कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का वर्ल्ड वॉर सीरीज के एक और नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया अपना 95% फॉरेन ट्रेड समुद्र से करता है। 70% उस समुद्र से गुजरता है जहां चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस ऑलरेडी बना ली है। इसको जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पील्स और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2026 में ये एक कॉन्क्रीट रियलिटी है। एक एक पोर्ट है और सारे के सारे इंडिया के आसपास है। शुरू करते हैं नंबर से। चाइनीज कंपनी अभी इंडियन ओशियन के 17 पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। 13 उन्हें बिल्ड कर रहे हैं और 8 में उनकी डायरेक्ट ओनरशिप स्टेक है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ग्वादर पाकिस्तान में चाइना को अरेबियन सी और क्रिटिकल सी लेन्स के पास सीधा एक्सेस देता है। हम्बनटोटा श्रीलंका में ये कमर्शियल स्ट्रक्चर ने चाइना को लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल लेवरेज दे दिया है। जिबूती में चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो रेड सी के एंट्रेंस पर है, एक यूएस बेस से सिर्फ 6 माइल दूर। और ध्यान से सुनो, चाइनीज ऑफिशियल्स इन्हें कमर्शियल पोर्ट्स कहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेक्स कुछ और ही बोलती है। डेप्थ बर्थ, फ्यूल स्टोरेज, सिक्योरिटी सिस्टम जो मिलिट्री यूज के लिए कंपैटिबल है। नाम कमर्शियल, काम मिलिट्री, क्लासिक चाइना प्लेबुक कहते हैं इसे। और डीपर एंगल समझते हैं। 2022 में सैटेलाइट इमेजेस ने कैप्चर किया एक चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन हम्बनटोटा के पास डॉक था। न्यू दिल्ली में अलार्म बेल्स बज गई और यही तो प्रॉब्लम है। पोर्ट्स की ब्रिलियंस और डेंजर एक ही जगह है। ये ड्यूअल यूज है, पब्लिकली कमर्शियल हब्स हैं, लेकिन अंदर से पीएलए नेवी को लॉजिस्टिक, रिफ्यूलिंग और सर्विलेंस कैपेबिलिटी मिलती है। चाइना की अपनी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर। यूएस, यूरोप और इंडिया तीनों मिलकर भी अभी चाइना की मेन टाइम कोऑर्डिनेशन से मैच नहीं करते। ये होनेस्ट असेसमेंट है, फ्लैटरी नहीं। अब इन सब बातों का इंडिया इंपैक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहला, इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इंडिया और उसके अलाइज चाइना के पोर्ट्स को अपने नेवल बेसिस से एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ओमान, इंडोनेशिया, वियतनाम और ईरान में चाबार, ड्यूक्यूम, सितवे, मोंगला ये इंडिया के काउंटर मूव्स हैं। दूसरा, इंडिया ने श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, सीचिल्स और बांग्लादेश में कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम इंस्टॉल किए हैं चाइनीज वारशिप और सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए। आंखें खुली हैं लेकिन रेस अभी भी पीछे है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का 80% ऑयल इंपोर्ट इंडियन ओशन से गुजरता है। अगर चाइना ने कभी इस रूट को ब्लॉक किया या स्लो किया, इंडिया की इकोनॉमी सीधा फॉल करेगी। ये सिर्फ मिलिट्री मैटर नहीं है ब्रो, ये तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा एलपीजी, तुम्हारी देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मैटर है। ऑन अ सीरियस नोट, स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स कोई फ्यूचर का थ्रेट नहीं है, ये 2026 की प्रेजेंट रियलिटी है। चाइना ने पोर्ट्स खरीदे, बेसिस बनाए, डेट्स दिए और इंडिया अभी भी कैचिंग अप कर रहा है। इसका इंडिया पर क्या असर? सीधा, जो समुद्र पे कंट्रोल करेगा वो कल की इकोनॉमी कंट्रोल करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट के लिए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।